एहतशाम साहब, ज़ाहिर है ये हम पहली बार नहीं सुन रहे कि मुआहदा हो रहा है, बल्कि हमने जब जब सुना है तो हम खुश भी हुए हैं, साथ में हैरान भी हैं और पूछा है कि हो कब रहा है। अभी भी मुआहदा हो रहा है, ये ख़बर तो है, लेकिन हो जुमे को रहा है। तो ये पीर से जुमा एक बड़ा लंबा टाइम है और वो क्या कहते हैं, वो सिप एंड द कप के बीच में बड़ा फासला और बड़ा कुछ हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये मंडे से फ्राइडे तक का जो पीरियड है, ये सारा अंडर कंट्रोल है, या आप समझते हैं कि स्पॉइलर यहाँ कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेगा जैसे पहले करता रहा? देखो, मैं स्पॉइलर का तो रोल आप देख लें, जिस तरीके से नेतन्याहू ने आखिरी 2 दिन भी आपने देखा बमबारी उन्होंने जनूबी पंजाब में रखी, और आज जो इजरायली अखबारात हैं वहाँ तो आप देखें वो तो सारे के सारे तनकीद कर रहे हैं नेतन्याहू पे कि ये तुम्हारा फेलियर है अगर जंग बंद होती है, कि तुमने अहदाफ अपने हासिल नहीं किए। देखें, आपको याद होगा अपनी प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जी MOU साइन होगा। मैंने आपको फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की इनिशियल बातें बताई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी खबर सबसे पहले मैं देख रहा था, हमने ही दी थी सबसे पहले। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब 2 चीज़ें, एक तो जो आप बात कर रहे हैं 4 दिन की 5 दिन की, जुमे को होना है, आज मंडे है। देखो, एक तो ट्रैवल टाइम है, तैयारी है, सब कुछ करना है, तो इसमें कोई ऐसा कैच नहीं है कि हम कहेंगे कोई मामला ख़राब हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था ना कि जी परमानेंटली इस जंग को बंद करने के लिए मामला को तय कर लिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ख़बर के तौर पर। एक तो आपने देखा अवैध के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आया है कि जी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और सागदार साहब जाएंगे, तो मेरी तला ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनका हमरा होंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान ही, जैसे कि सब कहा जा रहा है, इसको होस्ट करेगा, और ये बात हो रही थी इनकी तरफ से। अब्बास अराक़ची साहब ने परसों जो बात की थी वो तो प्रेफरेंस उनकी थी कि इस्लामाबाद में हो, उन्होंने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का भी नाम लिया था। अब यहाँ पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो कह रहे थे कि जी हमने नहीं जाना, और ख़ास तौर पे पहले नाम आया ऑस्ट्रिया का, तो उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रिया तो नेटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का तो मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन के भी हम पे सैंक्शन है। अभी आपने देखा कल जिस तरीके से फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड ने कहा है कि जी जो ही ये लिफ्ट होंगी सैंक्शंस तो हम अपनी जिसको बहाल कर दें, सैंक्शन ख़त्म कर देंगे। तो उनका ये ख्याल है कि ये भी पार्टिजानशिप इनकी रही है। जनीवा क्योंकि ना तो नेटो का मेंबर है, ना ही EU का मेंबर है, और तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एक जगह है जहाँ पे बात कर सकते हैं। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जैसे कैसे हुआ, देखें जिस दिन ट्वीट आया ना प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त आपने देखा सारी दुनिया के कान खड़े हुए कि भाई पहले प्रेसिडेंट ट्रंप तो 20 दफ़ा कह चुके हैं जी एग्रीमेंट हो रहा है, ये जंग बंद होने जा रही है। और लेकिन ये जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बातें की थी, उसकी वजह मैंने खंगालने की कोशिश की, तो पता किया। एक तो मुसलसल फील्ड मार्शल भी और शहबाज शरीफ साहब राब्ते में थे अमेरिका के और ईरान के साथ। आखिरी 2 दिन में जो बड़ा काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि वो जो इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर है ना, इसमें सबसे अहम बात बैद ये है कि जो ईरान का बहुत ही हार्ड एंड स्टांस था ना इस मामले में, कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर हम इस जंग बंदी की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमने उनको कन्विंस किया और उनके थ्रू कन्विंस किया, और वो कन्विंस हो गए, और उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी ये निटी ग्रिटी बाद में तय होती रहेगी, आप इस पर इनिशियल एग्रीमेंट जो होना है हो जाए, 60 दिन के अंदर जो बातचीत होगी उसमें आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बाय द वे, हमने भी इसको वेलकम किया है। कुछ लोगों का ख्याल था पाकिस्तान में साइनिंग सेरेमनी होनी चाहिए, लेकिन 60 दिन की नेगोशिएशन देखें वैध, उसमें सारे टेक्निकल न्यूक्लियर के डिफेंस के एक्सपर्ट होंगे, और पाकिस्तान को फिर एक मुसीबत होगी, दोनों शहरों में लॉकडाउन होगा। चले उस लेवल का तो नहीं होगा कि सरबराह कोई आ रहा है या वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा मसला था। फिर अमरीकी कह रहे थे कि जी हमें दूर पड़ता है, तो आप इस तरह कर ले, बहुत ही न्यूट्रल जो जगह है वहाँ चले जाते हैं। तो जनीवा की इसके ऊपर अल्टीमेटली जो है ना, आपने देखा कि ईरान ने भी एग्री कर लिया। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या है? गोइंग फॉरवर्ड ये है कि जो 2 चीज़ें हुई हैं, ये भी एक बड़ी खबर का हिस्सा है कि 2 बातों पे, एक पे ईरान ने कंसीड किया अवैध, एक पे अमेरिका ने किया। अमेरिका ने कंसीड इस पे किया कि जी आबनाए हुर्मस पे जो सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा, जिसको ओमान और ईरान मिल के चलाएँगे, ये इनके पास रहेगा, लेकिन ऑफिशियली को टोल का जिक्र नहीं किया जाएगा। और उसमें यह है कि छोटी मोटी फ़ीस का तयन जो आपने करना है वो हम 60 दिनों के निगोशिएशन में होंगे। और ईरान ने जो बड़ा किया है ना कंसीड, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट कह दिया कि जी ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बूट्स ऑन द ग्राउंड तक भी बात आएगी, यानी वो जो अमेरिकी सदर ने कहा है बूट्स ऑन द ग्राउंड तक आएगा, वो उसको निकालने के लिए, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से करेंगे? देखिए, वो तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता, बूट्स ऑन ग्राउंड वाली तो बात ही ख़त्म हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर इतने अपने बयानात बदले हैं, कभी कभी वो ज़ाया हो गया, हम निकालेंगे। देखें, ये वही होगा जिस तरीके से 8 टन आपने देखा कि कैप्सियन सी के ज़रिए जब JCPO हुआ था, तो ये पहुंचा था अपना क्या कहते हैं रशिया। ये इसी तरह से जो इनिशियल बातें हुई हैं, पहले पाकिस्तान का भी नाम आया, रशिया का भी नाम आया, अब ये कहा जा रहा है कि एग्री किया है
रूस अपना ईरान ने कि इसको रशिया भेज दिया जाएगा, ठीक है। जिससे वैसे तो वो 10 कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के हमने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता चल गया था कि जी जहाँ पे रखा गया सवाल ही नहीं पैदा होता, आप उसको लेके जा सकते अच्छा, हैं। इसमें वो $3 बिलियन वाली क्या कहानी है? वो यूएई से जहाज़ आया, यूएई से जहाज़ आके तेहरान से वापस होकर चला गया, यूएई पर हमले नहीं हुए, कुवैत बहरीन पर हमले हुए। वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि तेहरान में तो ये बातें हो रही हैं, ख़ुद अमेरिका में ये बातें हो रही हैं कि ये तकरीबन वही मुआहदा है जो ओबामा ने किया था, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं हम तो। देखिए, एक तो पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरी बात यह है कि जो अब फिगर अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो रहा, वैद के $80 बिलियन हैं कि $100 बिलियन, लेकिन $7 बिलियन जो कहा जाता है कतर में पड़े हुए हैं, और $3 बिलियन का अब सामने जिक्र आया कि जो यूएई के बारे में पढ़ा है कि जी उन्होंने भेज दिए, बाद में उसकी कंट्राडिक्शन आई कि जी ऐसी बात नहीं है। यूएई को ये बात तो समझ आ गई है कि अब इसके बाद जो एक पोस्ट वॉर सिनेरियो जो बनेगा, एक मैकेनिज्म सिक्योरिटी का बनेगा, उसमें जीसीसी ममालिक के साथ ईरान भी आ जाएगा, अपना यूएई भी आ जाएगा। तो अब यही कहा जा रहा है कि ये वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म करने के लिए जो कतर ने और सऊदी अरब ने रोल प्ले किया है ना, इनको कन्विंस करने में ईरान को, अगर इनके अख्तलाफा इसको यूएई को बड़ी हद तक अब दूर हो गए हैं, उनको भी पता चल गया कि मामला नहीं चलेगा, तो नतीजतन ये बातें होती नहीं। लेकिन वहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पैसा नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ है, एक पहली दफ़ा बात आई, लेकिन उसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा। $7 बिलियन जो कह रहे हैं, बट पहले साउथ कोरिया में थे आधे पैसे, आधे कतर के पास थे, साउथ कोरिया ने कतर को दे दिए, वो दिए जा सकते हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं कि ये प्राइमरी सैंक्शन जो ख़त्म होंगी, सेकेंडरी सैंक्शन ख़त्म होंगी, उसमें हम उसको दे देंगे। और उन्होंने जो बयान दिया था, आपको याद होगा कि जो आप हमारे पास जो उनके पैसे पड़े हुए हैं, हम जीसीसी मालिक को देंगे, क्योंकि जो उनका नुकसान ईरान ने किया है तो वो उसको पूरा करें। अब इससे भी पीछे हट गया, और ये बात नहीं हो रही। अब वो यही है कि जी सैंक्शन हटाई जाएँ और फौरी तौर पे जो उनका पैसा बनता है आपने पीस मील तरीके से देना है, आधे करके थोड़े थोड़े करके देने वो। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात है जो वो है वैद के हर हफ्ते $500 मिलियन का जो है कहते हैं कि तेल इनका जाता है जो रुका हुआ था ईरान का। अब इसको ईरान को बड़ा फ़ायदा होगा, इसके डिविडेंड आगे चल के सारी दुनिया को मिलेंगे, हमारे साथ भी मामला ठीक होंगे। असल बात यह है कि जो वंस एंड फॉर ऑल जो प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट था ना, उसकी रोशनी में हुआ कि परमानेंट सीज फायर होगा, परमानेंट। उधर लबनान जो है ना, देखें ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं अगर हम इसको सिर्फ अमेरिका ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, लेकिन जाहिर है जब हम इसराइल को इक्वेशन में डालते हैं और फिर लबनान पर होने वाले हमले, क्योंकि देखें उन्होंने दो टोक कह दिया, जिन इलाकों पर कब्जा किया वो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ये मुआहदा जो है वो ना सिर्फ हमारे लिए ख़तरनाक है बल्कि खत्ते के लिए ख़तरनाक है, दुनिया के लिए ख़तरनाक है। तो एग्जैक्टली इसराइल तो इसको मान ही नहीं रहा ना, उसके साथ एफ वर्ड का भी 2-3-4 बार इस्तेमाल हो गया ट्रम्प का डायरेक्ट, लेकिन वो तो उसकी वही पोजीशन है और वहाँ एक मिसाइल चलेगा और क्या गारंटी है कि ईरान प्रोवोक नहीं होगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये बका का मसला पहले तो उबैद ईरान का था, अब ये अमेरिका की बका का मसला है। देखें, जो इस वक्त मिलिट्री डिफीट लोग कहते हैं, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है, तेल की कीमत कहाँ चली गई, इन्फ्लेशन कहाँ चलेगी, और रोज़ाना बयान देते हैं क्योंकि इतना मामला ख़राब हो गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प जंग बंद होगी, आपना हरमज़ को लेकर तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये सवाल आपका बड़ा अहम है कि जो पूछा जा रहा है कि जी ये जो बेलगाम घोड़ा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल जिसको बड़ी तकलीफ़ है, जंग बंदी क्यों हो रही है और ये कि मैं हमले बंद करूँगा नहीं करूँगा, इस पे कहा जा रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन ने भी बड़ा स्टैंड लिया है और अमरीकी जो दोनों बाई पार्टीजन अप्रोच ये है कि यार ये हमारे लिए मामला ख़राब हो गया। और आपने देखा कि पहली मरतबा मेरा ख्याल है 75 सालों में इजराइल जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा अमेरिका में उसकी मुखालफत हो रही है, बावजूद इतनी लॉबी के इतना पैसा देते हैं, क्योंकि इस जंग से इतना दुनिया को नुकसान हुआ, कहते हैं कि इजराइल को लगाम लगानी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये कह रहे हैं, और मेरी सलाह यही कि हमारे फील्ड मार्शल ने, तौर पे माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, अब से पहले तक वो इसराइल की मुखालफत की नौबत इसलिए भी नहीं आई ना एहतशाम साहब के प्रैक्टिकली अमेरिका किसी लड़ाई में कूदा नहीं, वो पीठ थपथपाता रहा, इसराइल अपना काम करता रहा। पहली बार जब ऐसा हुआ है तो लोगों को एहसास हुआ कि भाई इधर तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने वाला हिसाब है, मिलता तो हमें कुछ भी नहीं है, उल्टा में मार ही पड़ रही है। एग्जैक्टली ये हुआ, इसलिए कहा जाता है ना कि वॉर ऑफ चॉइस थी, दूसरी तरफ वॉर ऑफ एट्रिशन की बात हो रही थी। वो कहते हैं कि हमारी जंग थी नहीं, इसराइल की जंग में गए, हमें इसका नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है ये रूड अवेकनिंग हुई है अमेरिका में वैद पहली मरतबा कि हमने जो इतना एक बहुत बड़ा कवर डिफेंस का दिया था, $4 से $5 बिलियन डिफेंस सारा कोलैप्स कर गया। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड आखिरी 1-1.5 मिनट में अगर हम इसको समेटें, ओबामा का भी रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा जी हम तो जाहिर है इसमें कुछ मुख्तलिफ हुआ ही नहीं, बल्कि ये तो करना ही ईरान के ऊपर अटैक करने की गलती था। तो ओबामा का मुआहदा जिसको ट्रम्प तनकीद का निशाना बना, तो ट्रम्प का मुआहदा मुख्तलिफ क्या है, नया क्या, व्हाट्स न्यू इन इट? देखिए, एक बड़ी चीज़ जो उसने की है ना, मेरा ख्याल है जो इसको बहुत कैश कराएगा अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो है कि वो ये कहेंगे कि जी देखें, आपने तो जो JCPO था ओबामा वाला, उसमें तो आपने पैसे भी दिए और सारा अपना सब उठा के भी चले गए, 8 टन का जो यूरेनियम था।
इसमें वो कह रहे हैं कि वहाँ उन्होंने तो छूट दी थी कि जी टाइम दिया था 15 से 20 साल का कि दोबारा से आप ये कर सकते हैं, और साथ उनका ये था कि आप 3.67% यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं। इसमें ये ख़त्म हो गई है बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।